कहना है डॉक्टर का ये शुगर के रोग में, कहना है डॉक्टर का ये शुगर के रोग में हर तरह की मिठास से खतरे में जान है। हर तरह की मिठास से खतरे में जान। कहना है डॉक्टर का ये शुगर के रोग में हर तरह की मिठास से खतरे में जान है। हिंदी में लिख के लाता हूँ मैं इसलिए गजल, रसगुल्ले से भी मीठी है उर्दू जुबान है। रसगुल्ले से भी मीठी ये उर्दू ज़बान है। जनाबे अहमद अलवी साहब यूँ तो मज़ाह के बहुत ही पुख्ताकार शायर हैं, लेकिन फ़ेसबुक या इसके अलावा इनके अतराफ़ में जितने भी वाक़यात रूनमा होते हैं इंतहाई हसास निगाह बनाए हुए रहते हैं और उस पर वह अपनी निगाहों को ज़ब्त करने के बाद में उसकी पादाश में जो दीगर अवामिल पनप रहे होते हैं उनकी जानिब ये कलम के ज़रिए से इशारा करते हैं। यही वजह है कि इनकी वो तमाम तर किताबें जो कि मज़ाह के नाम पर मार्केट में आई हुई हैं, अगर आप उसके बैन सतूर का मुताला करेंगे तो उसमें इनके कहकहों के दरमियान में खून के छींटे बड़े वाज़ेह अंदाज में नज़र आएंगे। तो जनाब अहमद अलवी साहब इंतहाई हसास दिल रखने वाले पुरमज़ाह शायर आपके हवाले कर रहा हूँ इस हैसियत के साथ में और इस उम्मीद के साथ में कि आप उनके कद भर पजीराई फरमाएंगे। आपकी तालियों के दरमियान में जनाब अलवी साहब माइक पे। भिवंडी के बारे में जैसा सुना था आज वैसा ही पाया। ख़ासकर नौजवानों ने जो शेर सुनाए वो बहुत उम्दा थे और असातिज़ा के तो क्या कहें, वो तो उस्ताद हैं, उनके लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और वाकई मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ खलीकुज़्ज़मा नुसरत साहब का कि मुझे ऐसे सामीन आपने मुहैया कराए और यासीन मोमिन साहब से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। तो मैं 4 मिसरों से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। देखिए मिज़ाह क्या है इसके बारे में 4 मिसर कि मजाक खुद का ही खुद को उड़ाना होता है। मजाक खुद का ही खुद को उड़ाना होता है। उदास चेहरों को मुश्किल हंसाना होता है। बेशक ये सच्चाई है। मजाक खुद का ही खुद को उड़ाना होता है। उदास चेहरों को मुश्किल हंसाना होता है पुल सराज से बारीक राह तंजो मजाक दिया हवाओं के रुख पे जलाना होता है। दिया हवाओं के रुख पे जलाना पड़ता है। दिया हवाओं के रुख पे जलाना होता है। और देखें एक तंज मुलाहिजा करें, बदन पे सूट उर्दू का, गले में टाई उर्दू की। बदन पे सूट उर्दू का, गले में टाई उर्दू की। इन्हें मालूम है गहराई और गीराई उर्दू की। बजाते हैं हर एक महफिल में ये शहनाई उर्दू की कि सारी उम्र खाई है फ़कत बालाई उर्दू की। कि सारी उम्र खाई है फ़कत बालाई उर्दू की। प्रोफेसर ये उर्दू के जो उर्दू से कमाते हैं उसी पैसे से बच्चों को ये अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं। उसी पैसे से बच्चों को ये अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं। और एक तज़मीन और मुलाहिज़ा फरमा लें,
साहिबे क़ोरमा साहिबे नान हैं, लफ्ज़ बेरूह हैं, जिस्म बेजान है। लफ्ज़ बेरूह हैं, जिस्म बेजान है, क्या मुसलमान के ईमान है? क्या मुसलमान के ईमान हैं? आप तो नाम के बस मुसलमान हैं। आप तो नाम के बस मुसलमान हैं। मौत से आप नाहक परेशान हैं। मौत से आप नाहक परेशान हैं। आप जिंदा कहाँ हैं जो मर जाएंगे? एक मिसरे के अंदर पूरी कायनात से होती है। बात हो। और उर्दू के में एक बिदत और चलिए हमारी दिल्ली में, यहाँ का पता नहीं, कि जितने भी नौजवान शायर आते हैं वो हिंदी में गज़ल लिख के लाते हैं। तो मैंने एक से पूछ लिया, भाई ये क्या मामला है, तुम उर्दू के शायर हो और 10 साल से 15 साल से मैं आपको देख रहा हूँ मुशायर और बड़ी पजीराई भी होती है। तो उन्होंने जो जवाब दिया ऐसा कहा, कहना है डॉक्टर का ये शुगर के रोग में, कहना है डॉक्टर का ये शुगर के रोग में, हर तरह की मिठास से खतरे में जान है। हर तरह की मिठास से खतरे में जान। कहना है डॉक्टर का ये शुगर के रोग में, हर तरह की मिठास से खतरे में जान है। हिंदी में लिख के लाता हूँ मैं इसलिए गज़ल, रसगुल्ले से भी मीठी है उर्दू जुबान है। रसगुल्ले से भी मीठी ये उर्दू ज़बान है। और एक मैं अपना तारुफ पेश कर रहा हूँ कि मुशायरे की कोई फीस मैं नहीं लेता। मुशायरे की कोई फीस मैं नहीं लेता। मुशायरे की कोई फीस मैं नहीं लेता। 50,000 जो हंसकर कबूल करता हूँ। मुशायरे की कोई फीस मैं नहीं लेता। 50,000 जो हंसकर कबूल करता हूँ। मुशायरे में जो मौजूद हैं मुताशायर, मैं उनको सुनने की कीमत वसूल करता हूँ। ये देखा आपके भिवंडी में आपने सूट छोड़ दिया। मुशायरे की कोई फीस मैं नहीं लेता। 50,000 जो हंसकर कबूल करता हूँ। मुशायरे में जो मौजूद हैं मुताशायर, मैं इनको सुनने की कीमत वसूल करता हूँ। और देखें ये हजरात, हमारे मसूद हस्सास साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, अजीज़ हैं और मेरी बहुत हौसला अफजाई करते हैं कि अब्दुल अरब गया तो उस पर खुली हकीकत। अब्दुल अरब गया तो उस पर खुली हकीकत। दिन रात जिसको पढ़ते उसका ज़माना निकला। अब्दुल अरब गया तो उस पर खुली हकीकत। दिन रात जिसको पढ़ते उसका ज़माना निकला। शादी का जो वजीफ़ा बतलाया मौलवी ने, वो तो सऊदिया का कौमी तराना निकला। अब्दुल अरब गया तो उस पर खुली हकीकत। दिन रात जिसको पढ़ते उसका ज़माना निकला। शादी का जो वजीफ़ा बतलाया मौलवी ने, वो तो सऊदिया का कौमी तराना निकला। एक
फ़न है तहरीफ निगारी। तो एक कैफ भोपाली के शेर में थोड़ी सी तरमीम की है। तो अभी एक सॉफ्टवेयर आया इसराइल से, पेगासस। तो आप जानते ही हैं सब पेगासस क्या है। पेगासस फोन में बीवी की है कारस्तानी। पेगासस फोन में बीवी की है कारस्तानी, उसको मालूम है हम कितनी जनानी से मिले। पेगासस फोन में बीवी की है कारस्तानी, उसको मालूम है हम कितनी जनानी से मिले। उसको मालूम है हम कितनी जनानी से मिले। आके मैके से ये बीवी ने बताया हमको, तुम फलानी से फलानी से फलानी से मिले। आके मैके से ये बीवी ने बताया हमको, तुम फलानी से फलानी से फलानी से मिले। और देखें, एक सियासी पता है, तवज्जो चाहूँगा। अभी ये बड़ा हंगामा चला था, 3 तलाक का एक कानून आया है। और 3 तलाक के कानून को मैंने मॉडिफाई किया है। कमाल 3 तलाकों का ये फसाना है। कमाल 3 तलाकों का ये फसाना है। अजीब दौर है यारो, अजब ज़माना है। कमाल 3 तलाकों का ये फसाना है। अजीब दौर है यारो, अजब फसाना है। बिना तलाक के छोड़ो, बनो वजीर आजम। अगर तलाक से छोड़ा तो जेल खाना है। क्या कह रहे बिल्कुल बिना तलाक के छोड़ो, बनो वजीर आजम। अगर तलाक से छोड़ा तो जेल खाना है। और ये 4 मिसरे भी मुलाहिजा फरमा लें। शरफू शरीफ शद्दन, शौकीन जा रहे हैं। शरफू शरीफ शद्दन, शौकीन जा रहे हैं। पढ़ पढ़ के खुद पे सूरे यासीन जा रहे हैं। शरफू शरीफ शद्दन, शौकीन जा रहे हैं। पढ़ पढ़ के खुद पे सूरे यासीन जा रहे हैं। बहरों में कहने वाले पहुंचे ना मुंबई तक, बेबहर कहने वाले बहरीन जा रहे हैं। साहब आप शोहरत अदीबी साहब की यहाँ पे आवाज आ रही है, दोबारा मुकर्रर। जी जी, क्या कहें, शरफू से दाद मिल रही है। जी, शुक्रिया शुक्रिया मेरी इज्जत अफजाई, हौसला अफजाई के लिए। शरफू शरीफ शद्दन, शौकीन जा रहे हैं। पढ़ पढ़ के खुद पे सूरे यासीन जा रहे हैं। बहरों में कहने वाले पहुंचे ना मुंबई तक, बेबहर कहने वाले बहरीन जा रहे हैं। क्या कहने मेरे ख्याल में बहुत हो गया। देखिए, मैंने कुछ लफ्ज़ों से मिजाज निकालने की कोशिश की है। देखिए कैसे कुछ मैं कामयाब हुआ हूँ, तो अपनी दुआओं से नवाज दीजिए। कहाँ शौहर हुआ पैदा, कहाँ बीवी हुई नाजिल। कहाँ शौहर हुआ पैदा, कहाँ बीवी हुई नाजिल। मुखालिफ सिन्फ का मिलना रज़ाए आसमानी है। मुखालिफ सिन्फ का मिलना रज़ाए आसमानी है। सुना ये है बना करते हैं जोड़े आसमानों पर। सुना ये है बना करते हैं जोड़े आसमानों पर। तो ये समझें कि हर बीवी बलाए आसमानी है।
क्या कहने, कमाल है, बहुत खूबसूरत। और एक तज़मीन सुन लें, ये बहुत मशहूर शेर है कि मैं जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है। इसमें देखिए कहीं मिजाह की गुंजाइश निकाली है। उठाए ईंट और पत्थर मेरी तलाश में है, उठाए ईंट और पत्थर मेरी तलाश में है, कहीं भी जाऊं बराबर मेरी तलाश में है। अच्छा है। उठाए ईंट और पत्थर मेरी तलाश में है, कहीं भी जाऊं बराबर मेरी तलाश में है। मैं जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था, मैं जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था उसी हसीन का शौहर मेरी तलाश में है। उसी हसीन का शौहर मेरी तलाश में है। वाह वाह। और एक कथा ये लास्ट, और आपकी ज़हमतें तमाम। देखिए एक लफ्ज़ से इसमें मिजाज आपको मिलेगा, और आप क्योंकि सारे दानिश्वर लोग हैं और मुझे पूरा यकीन है कि पूरा लुत्फ़ लेंगे, कि वास्ते जुल्फ़ों के रहते थे हमेशा फ़िक्रमंद, वास्ते जुल्फ़ों के रहते थे हमेशा फ़िक्रमंद, फिर अचानक ये हुआ जुल्फ़ों पे इतराने लगे। वास्ते जुल्फ़ों के रहते थे हमेशा फ़िक्रमंद, फिर अचानक ये हुआ जुल्फ़ों पे इतराने लगे। दो सगी बहनों से दो गंजों की शादी हो गई और ये बेजुल्फ़ भी हम जुल्फ़ कहलाने लगे।